हेलो स्टूडेंट्स, सीयूटी 2022 का एग्जाम देने के बाद में स्टूडेंट ने सोचा कि आंसर की रिलीज हो जाएगी, अब हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब उनको नई नई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सीयूटी 2022 है। इसके अंदर स्टूडेंट्स जब भी आंसर की के लिए चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं तो उनको पेमेंट इश्यूज हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे अगर आप लोगों ने सक्सेसफुल पेमेंट कर दिया तो आप लोगों को एक रिसिप्ट मिल रही है और रिसिप्ट नहीं मिल रही है तो उसके अलावा आप लोगों को सर्वर इश्यूज आ रहे हैं। जैसे अगर मैं पेमेंट इश्यूज की बात करूं तो सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि सर मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं हो रहा है। सेकंड, अगर मेरा डिडक्ट हो गया पैसा लेकिन बाद में मेरे को सर्वर इशू आ रहा है और रिसिप्ट उसकी नहीं मिल रही है। थर्ड जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि सर जैसे ही हम लोग पेमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां पे सर्वर इशू आ जाता है, सर्वर डाउन का हमारे सामने पॉपअप विंडो आ जाती है। तो अब ये स्टूडेंट के साथ जो इशू हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कौन कौन से स्टूडेंट के साथ सबसे ज्यादा हो रहा है, उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो हमारे पास वहां पे दो तरीके के मेथड्स आप लोगों को दिए गए हैं पेमेंट करने के लिए। सबसे जो पेमेंट करने के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, उसके अलावा नेट बैंकिंग का। और जो सेकंड दिया गया है वो है वॉलेट्स के थ्रू और उसके अलावा जो है यूपीआई के थ्रू। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां से पेमेंट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इश्यूज हैं वो इनके साथ देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप लोगों का पेमेंट है वो आपका डिडक्ट हो गया लेकिन उसके बाद में आप लोगों को रिसिप्ट नहीं मिली। और सेकंड है कि सर हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे पेमेंट के लिए तो वहां पे सर्वर इशू आ गया जिसकी वजह से वो फेल्ड हम लोगों को बता रहा है। कई स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा है कि सर पेमेंट तो आ गया लेकिन कंफर्मेशन मैसेज नहीं आ रहा है। अब वो क्या करें, क्या वो सर एनटीए को जवाब लिखें या करें, तो क्या करना है उनको। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है, वो चाहते हैं कि सर हम लोग ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं क्वेश्चंस के लिए, तो हम लोग उनको यही प्रेफर करेंगे कि और यही चीज हम लोग उनको बोलेंगे कि आप लोगों को क्या करना है बेटा, सबसे ज्यादा जो पेमेंट करना है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप लोगों को करना है। क्योंकि इससे फेल्ड तो हो रहे हैं लेकिन आप लोगों को जो रिसिप्ट है वो साथ के साथ जनरेट हो रही है जिससे क्या है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके अलावा अब आपके सामने जब रिसिप्ट आ रही है तो जैसे ही आपकी सक्सेसफुल रिसिप्ट हो रही है तो उसके अंदर आप लोगों ने जो क्वेश्चन की आईडी है वो आपको दिख रही है, क्या करेक्ट ऑप्शन है एनटीए की तरफ से वो उसमें है और आप लोगों ने क्या उसको चैलेंज किया है, क्या आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे अगर कोई डाल रहा है कि सर नन ऑफ द अबव है या सी होना चाहिए या डी होना चाहिए, वो वहां पे भर रहा है। उसके अलावा आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिल रही है, आपका टाइम है वो उसके अंदर आ रहा है। अब सेकंड जो है उनके सामने जो ये एरर्स आ रही है उनको वहां पे एक पॉपअप विंडो दिख रही है जिसके अंदर लिखा आ रहा है सर्वर इशू या टाइम आउट इशू, ये चीज उनके सामने आ रही है। अब क्या हुआ कि सर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहां से पेमेंट कर दिया उनको रिसिप्ट भी नहीं मिली है तो उनके सामने जो चीज है वो ये है कि बेटा या तो आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हुआ है वो आपके पास में रिफंड आ जाएगा। लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स के साथ ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं जिनका अभी तक रिफंड आ गया, क्योंकि आपको पता है कि बैंक या यूपीआई के थ्रू जब करते हो तो 2 से 3 दिन टाइम लगता है रिफंड आने के लिए, तो रिफंड आ जाएगा। हो सकता है रिफंड नहीं भी आए तो आप लोगों को क्या करना है, एनटीए जो है उसकी ऑफिशियल जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप लोगों को कॉल करना है। हो सकता है कॉल आपका नहीं लगे तो आप लोगों को क्या करना है, ईमेल एड्रेस जो एनटीए की है उस पर आपको मेल करना है जहां पे आप लोगों का अपना क्वेश्चन है, अपना नेम, आपकी एप्लीकेशन नंबर, उसके अलावा आप लोगों ने किस क्वेश्चन को चैलेंज किया है और उसके अलावा उसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए और एनटीए की तरफ से कौन सा आंसर उसका दिया गया है, ये सारी चीज आपको उसके अंदर मेंशन करनी है। और बैंक डिटेल होती है, आप लोगों को क्या करना है, अपना जो स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड करना है, वहां पे एक ट्रांजेक्शन आईडी होती है उसको क्या करना है यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप लोग ट्रांजेक्शन आईडी को भेज दोगे तो अब ऐसे इश्यूज अगर हो सकता है कि सर एक स्टूडेंट के साथ हो और हो सकता है सर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ है तो एनटीए को इसके अंदर मैटर के अंदर आना पड़ेगा और वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप लोगों के लिए करने वाली है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सर ये पेमेंट जो इशू हो रहे हैं मोस्टली किसके साथ हो रहे हैं, जो ये वाले पेमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं। तो रिकमेंडेशन क्या है कि सर हम लोग बोलेंगे कि आप लोग इनके थ्रू ज्यादा करिए। अब सबसे बड़ी बात है कि सर पेमेंट इश्यूज हो गए हैं तो उसके बाद में क्या, तो अब एनटीए क्या कर रही है, जैसे ही आप लोगों के सक्सेसफुल होने के मैसेज आपके पास आ गया तो जैसे ही रिसिप्ट आप लोग डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जैसे ही अगर आपका आंसर है वो अगर करेक्ट पाया गया तो जब आपका रिजल्ट होगा उससे पहले जो फाइनल की बनती है उसके अंदर उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, रिवाइज्ड आपकी आंसर की वो रिलीज होगी और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आप लोगों को अगर ये इशू फेस करना पड़ रहा है पेमेंट रिलेटेड तो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं और ये प्रकार की जो वीडियो है आप लोगों के लिए आती रहती है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, जिससे जिनके साथ भी ये पेमेंट इश्यूज हो रहे हैं उनको डरने की बात नहीं है। अगर पेमेंट इशू हो रहा है तो 1-2 बार ट्राई कर लीजिए, अगर आपका रिफंड आ जाता है तो रिफंड आने के बाद में आप लोगों को इसी के थ्रू जाना है। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार की वीडियोस के लिए अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर आप लोग भी ऐसे इश्यूज को फेस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं।